गुड मॉर्निंग क्लास 8th। हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं ट्रेड टू टेरिटरी। इसमें आज हम पढ़ेंगे अनेक्सिंग इंडियन किंगडम, यानी कि जो है इंडियन किंगडम को मिलाना। अनेक्सिंग का मतलब होता है मिलाना। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स फ्रॉम 1813 टू 1823 अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामोंटेसी वाज इनिशिएटेड। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंदर जो लैंड हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे। कहाँ से लेके 1813 से 1823 पर उन्होंने एक नई पॉलिसी सर्वोच्चता, यानी कि सबसे ऊपर कौन, जो सुपरमेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सिनोनिम परमोन्सी, सर्वोच्चता जो है वो स्टार्टिंग की थी। अब जो है कंपनी क्लेम कर सकती थी कि जो अथॉरिटी जो है वो हाई लेवल और सुप्रीम की वो कौन लेता था, कंपनी लेती थी, और उसकी जो पावर है वो ग्रेटर होती थी, greater than Indian states. In order to protect his interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. यानी कि जो इस ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जस्टिफाई किया कि चाहे वो जो है इंडियन स्टेट को थ्रीटिंग करके, डरा धमका के या कैसे भी करके जो है इंडियन किंगडम में अपने आप को मिला सके। ये जो व्यू था वो कंटिन्यू था टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। ये जो व्यू था वो कंटिन्यू हो रहा था जब उसके बाद में, जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज हुई थी उसके बाद में भी जो ये सारी चीज़ें जो है वो भी कंटिन्यू थी। ये जो प्रोसेस था हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। ये प्रोसेस जो था वो किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिश जो है वो ट्राइड कर रहे थे स्मॉल स्टेट कित्तूर को अपने राज्य में मिलाने के लिए, जो अभी प्रेजेंटली कर्नाटका है, रानी छन्नम्मा जो है उन्होंने क्या किया, टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट। उन्होंने जो है एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है उनके खिलाफ स्टार्ट किया था। इसी के साथ उनको जो अरेस्ट कर लिया गया 1824 में और डाइड इन प्रिजन इन 1829, और जेल में जो उनकी मौत हो गई थी 1829 में। बट रायना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोलिन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। जो रायना जो था पुअर चौकीदार, गरीब चौकीदार था संगोली का कित्तूर में, उसने जो इस राज्य सत्ता को संभालने का जो है प्रयास किया या इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उसका जो पॉपुलर सपोर्ट, विथ इस पॉपुलर सपोर्ट ही डेस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। उसने जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया था और ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। ब्रिटिशर्स ने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी जो है फांसी की सजा दे दी गई 1830 में। 1830 लेट में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वरिड हो गई थी रशिया को लेके। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड क्रॉस एशिया एंड एंटायर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये इमेजिन किया गया, ये अनुमान लगाया गया कि रशिया जो था वो हाईली माइट जो है एक्सपेंड कर सकता था अक्रॉस एशिया तक और एंटायर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट तक। ड्राइवन बाय दिस फियर, अपने इस डर को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि सिक्योर किया जाए उनकी जो टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। वो जो थे ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्ट पर अपना जो है कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने एक लंबा जो है वॉर लड़ा था अफगानिस्तान के साथ 1838 एंड 1844 के बीच में और इस्टेब्लिश किया इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ पर। सिंध जो था उसने टेकन ओवर किया वहाँ पर 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, नेक्स्ट लाइन में था पंजाब। लेकिन जो प्रेजेंस जो थे महाराजा रंजीत सिंह जो वहाँ पर रहते थे, देखो महाराजा रंजीत सिंह जी की पिक्चर है, तो महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे उन्होंने जो है हेल्ड बैक द कंपनी, उन्होंने कंपनी को जो है हेल्ड बैक कर दिया। आफ्टर हिज डेथ हिज 1839 थ्रू प्रोलॉन्ग्ड वॉर, उसकी डेथ के बाद में बहुत ही दो लंबे वॉर भी चले थे, किसके साथ में, सिख किंगडम के साथ में। अल्टीमेटली 1849 में पंजाब जो था वो मिला लिया गया अपने राज्य के अंदर। किसने मिलाया, ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, चूक का सिद्धांत। अब ये चूक का सिद्धांत क्या है, फाइनल जो वेव थी अनेक्शन की, यानी कि जो है लॉर्ड डलहौजी के अंडर में, लॉर्ड डलहौजी के साथ में जो है फाइनल जो है वेव थी अनेक्शन की, किसके साथ में, हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। यानी कि जो है लॉर्ड डलहौजी ने एक जो है लास्ट वे बनाई थी, किसके लिए, ताकि जो है इंडियन किंगडम्स को मिलाया जा सके। इसके लिए उन्होंने लास्ट वे बनाई थी 1848 टू 1856। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट कैम टू बी नो एज डॉक्ट्रिन ऑफ लेसे। उसने जो एक पॉलिसी बनाई उसको जो है बोला जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, यानी कि
चूक का सिद्धांत. Doctrine cleared that if an Indian ruler died with a male heir, his kingdom would lapse. अगर कोई भी जो डॉक्ट्रिन डिक्लेयर करता है, कोई भी शासक जो है वो डिक्लेयर करता है कि इंडियन रूलर जो है वो डाइड हो जाए, जब उसका कोई भी किंगडम संभालने वाला नहीं हो, तो वो होता है लैप्से. और दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरेसी. ये जो था वो कंपनी टेरेसी का एक पार्ट कहलाएगा. आवर किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. हमारा जो किंगडम है, हमारा जो राज्य है, वो इसके बाद में जो है उस राज्य को अपने साथ में मिला लेगा आफ्टर दिस डॉक्ट्रिन. इसके डॉक्ट्रिन के बाद में सत्तारा, संबालपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी ये भी मिला लिए गए थे. फाइनली 1856 में कंपनी ने जो था अब अवध की तरफ अपना रुख किया. इस टाइम ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया. दे सैड दे वर ऑब्लिज्ड बाय ड्यूटी. उन्होंने ये कहा कि वो अपनी जो है कर्तव्य के प्रति ऑब्लिज्ड है, ईमानदार है या वफादार है, जो भी है, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट. तो उसे उन्होंने क्या किया, अवध को टेक ओवर किया. किसके लिए? ताकि वो जो है लोगों को क्या कर सके, फ्री कर सके. ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट, जो भी मिस गवर्नमेंट जो उससे फ्री कर सके ऑफ द नवाब, नवाब के मिस गवर्नमेंट से वो उसको मुक्त कर सके. एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिपोज्ड. तो इसी के साथ जो है नवाब के साथ बहुत ही जो अपमानजनक व्यवहार करके उसको बाहर निकाला गया. और पीपल जो थे अवध के, उन्होंने जो है बहुत ही ग्रेट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनके नवाब को जो है उन्होंने बाहर निकाल दिया था अंग्रेजों ने. तो इसलिए जो है वहाँ के जो नवाब को बाहर निकालने के बाद अवध के लोगों ने जो है एक विद्रोह कर दिया. और ये विद्रोह जो 1857 में स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. कंपनी का प्रशासन. वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफाइड रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर. उसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कंपनी को बढ़ाने में, उसका विस्तार करने में. इस टाइम में कंपनी जो थी उसने जो है पावर जीत ली थी, ना केवल बंगाल में बल्कि बॉम्बे में, मद्रास में. ब्रिटिश टेरिटरी जो थे वो ब्रॉडली डिवाइडेड थे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स में, जिसको प्रेसिडेंसी बोला जाता था. देयर वर 3 प्रेसिडेंसी, वहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर. ये सारे के सारे जो है इनको कौन रूल करता था? गवर्नर. सुप्रीम हेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो था गवर्नर जनरल. वॉरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना. उसे बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और जस्टिस को जो है स्पेयर किया. 1772 में एक न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ. हर एक डिस्ट्रिक्ट जो था उसके 2 कोर्ट्स थे. एक क्रिमिनल कोर्ट था, फौजदारी अदालत, और एक सिविल कोर्ट था, दीवानी अदालत. मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्टेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. मौलवीज एंड हिंदू जो पंडित थे वो इंटरप्रेट कर सकते थे हिंदू लॉ के अंदर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के लिए, कलेक्टर्स के लिए, हु प्रिसाइड ओवर सिविल कोर्ट, जो भी सिविल कोर्ट्स के अंदर जाते थे. क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे वो स्टिल अंडर अ काजी. क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर में थे? काजी के अंडर में और मुफ्ती के अंडर में, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. लेकिन वहां पर भी कलेक्टर्स का सुपरविजन होता था. यानी कि जो 2 कोर्ट हमने बनाए, क्रिमिनल कोर्ट की फौजदारी के अंदर किसका होता था? मौलवीज एंड हिंदू पंडित जो थे वो इंटरप्रेट कर सकते थे इंडियन रूल में. और यहाँ पर जो सेकेंड हमारा सिविल कोर्ट है उसमें कौन कर सकता है? काजी और मुफ्ती. अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्शन ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित जो थे वो जो अलग अलग तरह के इंटरप्रेशन देते थे लोकल लॉ के लिए, जो है ये डिफरेंट स्कूल्स के लिए, धर्मशास्त्र के ऊपर जो भी चीज़ें होती थी उसके लिए वो अपने अलग अलग ओपिनियन देते टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी. इसी के साथ वो क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मिटी वर्दी के साथ में होते. इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. 1775 में 11 पंडित जो थे उन्होंने पूछा इकट्ठा होने के लिए हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो अपना क्या कर सकते हैं? एक संग्रह बना सके कि हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से पॉइंट्स रखें. NB Halhed translated this digest into English. NB Halhed जो था उसने ये जो सारे के सारे डाइजेस्ट थे जो संग्रह किए हुए थे उसको इंग्लिश में लिखा.
By 1778, a court of Muslim laws was also complied for a benefit of European judges. 1778 में मुस्लिमों का जो कोड लॉ था, लॉ के लिए जो कोड था वो भी जो इकट्ठा हुए और उन्हीं के साथ वो बेनिफिट मिला था यूरोपियन जजेस को। इसी की रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, एक जो नया सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील, जब आप कोर्ट में अपील करते हैं, जो सरदार निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट द कलकत्ता। जो सरदार निजामत जो आपकी अदालत है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? कोलकाता में। नाउ टर्न योर पेज। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। जो प्रिंसिपल था यानी कि जो इसका सबसे ज़्यादा हेड जिसको बोला जाता था इंडियन डिस्ट्रिक्ट का, वो था कलेक्टर। जब टाइटल सजेस्ट होता था तो उसका मेन काम क्या था? कलेक्ट करना रेवेन्यू को, टैक्सेस को और लॉ को मेंटेन करना और ऑर्डर देना डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ जजेस की हेल्प लेना, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प लेना और दरोगाज की। उसका ऑफिस जो था कलेक्टेबल था, बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर। ये जो न्यू सेंटर बन गया था पावर का और पेट्रोजल संरक्षण का, दैट स्ट्रीटली तेजी से जो है वो रिप्लेस होते थे प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी के साथ में। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे द कंपनी आर्मी। टिल देन, थैंक यू।